हमारे चैनल अंतर्मुख में आपका स्वागत है। जीवन में ना एक ऐसा दौर आता है, अक्सर 40 या 45 की उम्र के आसपास, जब इंसान खुद से कुछ गहरे सवाल पूछने लगता है। क्या मैं सही रास्ते पर हूँ? क्या यही सब कुछ है जिसके लिए मैंने इतनी मेहनत की थी? मतलब अचानक सब कुछ खोखला और बेमतलब सा लगने लगता है। हाँ। इसे अक्सर मिड लाइफ क्राइसिस कहते हैं, यानी जीवन के मध्य का संकट। और ये जो शब्द है ना, संकट या क्राइसिस, शायद सबसे बड़ी गलतफहमी यहीं से शुरू होती है। ये सिर्फ एक संकट नहीं है, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक मोड़ है। एक मोड़? हाँ, ये वो समय है जब हमारा जीवन हमसे एक गहरा बदलाव चाहता है, और ये बदलाव बाहरी दुनिया से ज्यादा हमारे अंदर होता है। तो आज हम इसी दौर की परतों को खोलेंगे और समझेंगे कि ये सच में कोई संकट है या खुद को बेहतर तरीके से जानने का एक सुनहरा अवसर। बिल्कुल। तो चलिए इसे समझते हैं। मैंने पढ़ा था मनोवैज्ञानिक कार्ल युंग का एक बहुत दिलचस्प विचार है इस बारे में। हाँ, कार्ल युंग का। वो कहते हैं कि 40 साल तक की जिंदगी तो महज एक रिसर्च या शोध की तरह है, असली जीवन तो उसके बाद शुरू होता है। ये सुनने में थोड़ा अजीब है कि क्या पहले के 40 साल असली नहीं थे? नहीं, उनका मतलब ये नहीं था। युंग के अनुसार जीवन के दो हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा, जो लगभग 40 साल की उम्र तक चलता है, वो बाहरी दुनिया के लिए होता है। बाहरी दुनिया के लिए? मतलब हमारा पूरा ध्यान बाहर होता है। एक अच्छा करियर बनाना, परिवार की जिम्मेदारियां उठाना, समाज में अपनी एक पहचान बनाना। युंग इसे पर्सोना कहते हैं। पर्सोना यानी एक तरह का सामाजिक मुखौटा। ये तो हम सब पहनते हैं। बिल्कुल। अपनी नौकरी में, समाज में, यहाँ तक कि कभी-कभी अपने परिवार में भी। एक अच्छा बेटा, एक सफल मैनेजर, एक जिम्मेदार पिता या माँ। सही कहा। और ये जरूरी भी है। दुनिया में जीने के लिए हमें एक भूमिका निभानी ही पड़ती है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब हम इस मुखौटे को ही अपनी असली पहचान मान लेते हैं। अच्छा। और फिर आती है जीवन की दोपहर, यानी 40-45 की उम्र। और इस मुखौटे में दरारें आने लगती हैं। जिन चीजों से पहले खुशी मिलती थी, जैसे प्रमोशन, ज्यादा पैसा या सामाजिक रुतबा, वो अचानक खाली लगने लगती हैं। हाँ, बिल्कुल। अंदर से एक आवाज आने लगती है कि यार कुछ तो गड़बड़ है। सब कुछ तो है, पर वो मजा नहीं है। और यहीं से असली यात्रा शुरू होती है। वो बेचैनी, वो खालीपन असल में एक बुलावा है। एग्जैक्टली। यहीं से इंडिविजुएशन, यानी अपने सच्चे स्व को खोजने की यात्रा शुरू होती है। ये बाहर की दुनिया से भीतर की दुनिया की तरफ एक मोड़ है। सफलता से सार्थकता की ओर। हाँ, और उपलब्धि से प्रामाणिकता की ओर एक बदलाव। अब सवाल ये नहीं रहता कि मैं क्या हासिल कर सकता हूँ, बल्कि ये बन जाता है कि मैं असल में हूँ कौन। तो युंग के हिसाब से ये एक मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक बदलाव है। पर क्या ये सिर्फ एक एहसास है या हमारे दिमाग में भी कोई, हार्डवेयर में भी कोई बदलाव आ रहा होता है? क्योंकि आमतौर पर तो यही माना जाता है कि उम्र के साथ दिमाग धीमा हो जाता है, याददाश्त कमजोर हो जाती है। ये इस दौर से जुड़ी दूसरी सबसे बड़ी गलतफहमी है। असल में हमारा दिमाग कमजोर नहीं होता, बल्कि समझदार और ज्यादा परिपक्व हो जाता है। समझदार कैसे? इसे समझने के लिए हमें बुद्धि के दो रूपों को देखना होगा। 40 की उम्र से पहले हमारी बुद्धि फ्लूइड इंटेलिजेंस, यानी तरल बुद्धि की तरह होती है। फ्लूइड इंटेलिजेंस? हाँ, पानी की तरह बहती है। नई चीजें तेजी से सीखना, नई जानकारी अपनाना, तेजी से प्रतिक्रिया देना, इसमें बहुत ऊर्जा और गति होती है। और 40 के बाद? क्या ये तरल बुद्धि सूख जाती है? सूखती नहीं, बल्कि अपना रूप बदल लेती है। 40-43 की उम्र के बाद ये क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस में बदलने लगती है। क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस? हाँ, ये पानी के बर्फ बनने जैसा है, जो एक ठोस आकार ले लेता है। ये सालों के अनुभव से बना एक क्रिस्टल है, जिसमें से ज्ञान और समझ की रोशनी निकलती है। अच्छा, तो ये ऐसा है जैसे एक शेफ जो सालों से खाना बना रहा है। शायद वो अब नई रेसिपी उतनी तेजी से नहीं सीखेगा, सही, जितनी तेजी से कोई युवा ट्रेनी सीखता है। लेकिन उसे ये सहज रूप से पता होता है कि कौन से मसाले एक साथ अच्छे लगते हैं, किस चीज को कितना पकाना है। बिल्कुल सही उपमा है। वो सिर्फ रेसिपी फॉलो नहीं कर रहा, वो पैटर्न समझ रहा है। यही क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस है। अब दिमाग सिर्फ जानकारी इकट्ठा नहीं करता, बल्कि उस जानकारी के बीच के पैटर्न को देखता है, डॉट्स को जोड़ता और एक गहरी समझ पैदा करता है। इसका मतलब है कि समस्या को सुलझाने का हमारा तरीका बदल जाता है। बिल्कुल, और विज्ञान भी यही कहता है। हाल ही में यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की एक स्टडी हुई थी। अच्छा। उसमें पता चला कि सोचने, समझने और सही निर्णय लेने की जो क्षमता है, वो
55 से 60 साल की उम्र में अपने शिखर पर होती है। अरे वाह, ये तो बिल्कुल उल्टी बात है जो हम आमतौर पे सुनते हैं। है ना? इस उम्र में दिमाग भावनाओं में बहकर या जल्दबाजी में नहीं, बल्कि शांत और संतुलित होकर फैसले लेता है। वो महत्वहीन जानकारी को छांटकर जरूरी बातों पर ध्यान केंद्रित करना सीख जाता है। यानी याददाश्त घटती नहीं, सोचने का तरीका बदलता है। हाँ, दिमाग की रणनीति बदल जाती है। वो अब चीजों को सिर्फ रटने के बजाय उन्हें समझने और आपस में जोड़ने पर ज्यादा ध्यान देता है। इसीलिए इस उम्र में लोग भावनात्मक रूप से ज्यादा स्थिर होते हैं। तो अगर ये एक प्राकृतिक और सकारात्मक बदलाव है, तो इसे अच्छी तरह से कैसे जिया जा सकता है? मतलब कोई अगर इस दौर से गुजर रहा है, उसे बेचैनी हो रही है, तो उसे क्या करना चाहिए? इसके लिए कुछ चीजों पर ध्यान देना जरूरी है। सबसे पहले और शायद सबसे मुश्किल काम है सफलता की परिभाषा बदलना। सफलता की परिभाषा बदलना? हाँ, जीवन के पहले हिस्से में सफलता का मतलब था ज्यादा घंटे काम, प्रमोशन, बैंक बैलेंस, एक बाहरी स्कोर कार्ड था। अब सफलता का मतलब है रिश्तों को संभालना, मन की शांति और स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना, एक भीतरी स्कोर कार्ड। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर क्या ये एक तरह की लग्जरी नहीं है? बहुत से लोगों के लिए 45 की उम्र में जिम्मेदारियां कम नहीं होती, बल्कि बढ़ जाती हैं। सही बात है। बच्चों की पढ़ाई, माता पिता का स्वास्थ्य, लोन की किश्तें, ऐसे में मन की शांति को प्राथमिकता देना थोड़ा अव्यावहारिक नहीं लगता? ये सवाल बहुत वाजिब है और इसका जवाब जिम्मेदारियों से भागना नहीं, बल्कि अपनी ऊर्जा को सही जगह लगाना है। अच्छा। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी नौकरी छोड़ दें, बल्कि ये है कि आप अपनी नौकरी को अपनी पहचान का एकमात्र स्रोत मानना बंद कर दें। इसकी शुरुआत छोटे कदमों से होती है। कैसे? भौतिक चीजों से थोड़ी दूरी बनाकर सादगी अपनाना, अनुभव इकट्ठा करने पर ध्यान देना, जैसे प्रकृति में समय बिताना या अपने प्रियजनों के साथ रहना। ये बाहरी दौड़ से हटकर अपनी अंदरूनी गति खोजने जैसा है। और इसके अलावा दिमाग को इस बदलाव के लिए तैयार करने के लिए क्या किया जा सकता? नए हुनर सीखें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप कोई नई भाषा या कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखते हैं, तो आप अपनी पुरानी क्रिस्टलाइज्ड समझ का इस्तेमाल करते हुए नई फ्लूइड क्षमताओं को जगाते हैं। मतलब दिमाग के दोनों इसे एक साथ काम करते हैं? हाँ, ये दिमाग के लिए एक तरह की कसरत है जो इस बदलाव को सहज बना देती है। और शारीरिक स्वास्थ्य का क्या? उसका भी तो दिमाग पर असर पड़ता होगा? बहुत गहरा असर पड़ता है। शारीरिक व्यायाम बेहद जरूरी है। एक स्टडी में पता चला है कि 40-50 की उम्र में किया गया नियमित व्यायाम, जैसे तेज चलना या जॉगिंग, वो भविष्य में डिमेंशिया जैसी बीमारियों का खतरा 40 से 45% तक कम कर सकता है। 40 से 45%? यही तो बहुत ज्यादा है। मतलब शुरुआत करने में कभी देर नहीं होती? बिल्कुल, सिर्फ 150 मिनट प्रति सप्ताह की तेज चाल, यानी रोज के लगभग 20-25 मिनट, यह दिमाग की उम्र को कई साल पीछे धकेल सकता है। यह जानकारी वाकई आंखें खोलने वाली है। ये उम्र को देखने का हमारा पूरा नजरिया बदल देती है। और अगर ये चर्चा किसी को भी सार्थक लग रही है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने पर विचार जरूर करें, ताकि ऐसी गहरी बातें उन तक पहुंचती रहें। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है अपने अंदर की आवाज को सुनना। अंदर की आवाज? हाँ, इस दौर में अक्सर बचपन के वो शौक याद आते हैं जो जिम्मेदारियों के बोझ तले कहीं दब गए थे। वो कौन सी चीज थी जिसे करके बिना किसी बाहरी इनाम के भी खुशी मिलती थी? लिखना, चित्रकारी या बस बगीचे में काम करना? हाँ, कुछ भी। उन्हें फिर से खोजने का ये सबसे सही समय है। ये वो काम है जो हमारे पर्सोना के लिए नहीं, बल्कि हमारी आत्मा के लिए होते हैं। तो मूल बात यह है कि इस बदलाव का विरोध ना करें, बल्कि इसे अपनाएं। बिल्कुल। इस बेचैनी से लड़ने की जगह ये पूछें कि ये मुझे क्या सिखाने आई है। इसे स्वीकार करना ही इस यात्रा का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। ये जीवन की सुबह का कार्यक्रम नहीं है, ये जीवन की दोपहर है, और दोपहर के नियम सुबह से अलग होते हैं। तो आज की इस चर्चा का सार यही है कि जिसे हम मिड लाइफ क्राइसिस कहते हैं, वो असल में कोई संकट नहीं, बल्कि विकास का एक गहरा अवसर है। ये भारी जीवन से आंतरिक जीवन की ओर एक यात्रा है, और इस यात्रा में हमारा दिमाग हमारा सबसे बड़ा साथी है, जो कमजोर नहीं बल्कि अनुभव के साथ और भी ज्यादा शक्तिशाली हो रहा है। और जाते जाते एक विचार, क्या हो अगर ये बदलाव सिर्फ खुद को खोजने के बारे में ना हो, बल्कि उस इंसान को बनाने के बारे में हो जो आप हमेशा से बनना चाहते थे? एक गहरा सवाल है। जीवन के सुबह का वो कौन सा भूला हुआ शौक या सपना है जिसे जीवन की इस दोपहर में फिर से अपनाया जा सकता है? अगर आपको ये गहरी चर्चा पसंद आई, तो इस प्रस्तुति को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें, और आगे भी ऐसी सार्थक बातचीत के लिए अंतर्मॉन्क चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।